श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमले नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आज आपको मैं नारद जी के आगे की कथा सुनाऊंगी। नारद जी जब उस देवी के पास गए तो बोले, देवी जी कहाँ से तुम? देवी जी आप कौन हैं? और का विमो, ये दोनों जो बुढ़े आपके सामने जो पड़े हैं, ये दोनों कौन हैं आपके? और का इमाह, और ये जो देवियां घेर कर खड़ी हैं आपको, ये सब आपकी कौन लगती हैं? और आप रोती क्यों हो? वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम, आपके दुख का मूल कारण क्या है? आप बताइए मुझे। जब उस देवी ने देखा बाबा के प्रति सहानुभूति, तब उस देवी ने रोते हुए कहा, क्या कहा? अहम भक्ति ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजर जरो, काल योगे नजर जरो। महाराज मेरा तो नाम देवी भक्ति है, भक्ति के नाम से ही प्रसिद्ध हूँ, विख्यात हूँ। पर दोनों जो बुढ़े मेरे सामने अचेतन अवस्था में पड़े हैं, ये दोनों मेरे ही पुत्र हैं। इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। समय की विडंबना देखो महाराज, कि माँ तो नव युवती बनी बैठी है और बच्चे दोनों ही अचेतन अवस्था में पड़े। कितनी जर्जरित स्थिति हो रही है इनकी। अरे महाराज, मेरे दुख का मूल कारण यही है महाराज। मैं अपना पूरा परिचय बताऊं, दक्षिण भारत में मैं पैदा हुई, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में मेरा कहीं कहीं पर बड़ा सम्मान किया गया, पर कई देश प्रदेश ऐसे भी थे जहां पाखंडियों के पाखंड से पीड़ित होना पड़ा, मुझे भागना पड़ा। पर कई देश प्रदेश घूमती फिरती, जैसे ही वृंदावन धाम में पधारी, पग रखा हमने, तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, नवीनेव स्वरूपिणी। मैं जब इस ब्रज भूमि में मैंने चरण रखा, पग रखा, तो नव युक्ति बन गई, नव यौवना बन गई। पर न जाने दोनों बच्चों को हमारे क्या हुआ कि एकदम बुढ़े हो गए। महाराज, मेरे बालकों की यही स्थिति रही, तो मैं इस स्थान को छोड़ करके इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं इस स्थान को छोड़ करके विदेश भाग जाऊंगी। नारद जी ने सोच लिया, ओहो स्थिति अब क्या है? स्थिति अब ये हो गई है कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे क्षुधातुर व्यक्ति जब भोजन करने बैठता है, तो हर ग्रास ग्रास पर, हर बाइट बाइट पर, हर कवल कवल पर तुष्टि, पुष्टि, क्षुधा, निवृत्ति की प्राप्ति होती है। जैसे एक बाइट आप खाए, एक ग्रास आप खाए, तो उससे पेट भी भर गया, आपका पेट भी भर गया, इंद्रियों को बल भी प्राप्त हो गया, भूख भी मिट गई। ये तीनों क्रियाएं एक साथ प्राप्त होती हैं। ऐसे ही उसी प्रकार ज्यों-ज्यों भगवत चरणारविंद में प्रेम बढ़ता जाएगा, भक्ति पुष्ट होती जाएगी। ज्यों-ज्यों भगवान के स्वरूप का बोध होता जाएगा, त्यों-त्यों भगवान के स्वरूप में प्रेम भी होता गया, और स्वरूप का ज्ञान भी होता गया, बोध भी होता गया। संसार से आसक्ति अपने आप ही छूटती चली जाएगी, सहज वैराग्य हो जाएगा। ये क्रियाएं अलग अलग नहीं। यदि आपके जीवन में कोई भक्ति है और ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं, तो आपकी भक्ति पांझ है। ज्ञान वैराग्य भक्ति के बिना अपूर्ण है। संतान के बिना माँ का मातृत्व पूर्ण नहीं होता। ऐसे ही ज्ञान और भक्ति और वैराग्य, भक्ति के दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ऐसे ही ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति परिपूर्ण नहीं। नारद जी महाराज ने वचन दिया, माँ आप वृंदावन छोड़ करके न जाइए, क्योंकि आज हर समाज
हर क्षेत्र, सबका सबका आकर्षण विदेश की ओर है। संतों को भी जब 2-4 देशों का परिभ्रमण न करें तब तक उन्हें संतत्व प्राप्त नहीं होता। हम भारतवासियों की दृष्टि ही कुछ ऐसी बन गई है, चाहे वो कथावाचक हो, चाहे वो बहुत बड़ा संत महात्मा हो, जब तक 2-4 देशों में प्रामाणिक रूप से प्रचार प्रसार नहीं हो जाता तब तक हम भारतवासियों की दृष्टि ही उस तक नहीं जाती। जब भक्ति मैया ने भी यही बात कह दी कि इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, नारद जी महाराज ने कहा माता ऐसा आप न कीजिएगा, क्योंकि सतयुग, त्रेता, द्वापर में बड़े आराम से आप रही और जैसे ही कलयुग, घोर कलयुग आया ऐसे ही आप भाग रही हैं। माता जी तेन लुप्ता सदाचारो योग मार्गस तपांसी च, इस कलयुग में जो थोड़ा बहुत धर्म कर्म दिखाई दे रहे हैं वो सब लुप्त हो गए हैं। इस कलयुग में बुद्धिमान प्राणी वही है जो नियम पूर्वक, धैर्य पूर्वक अपने कर्मों का पालन करता रहे। इसलिए अभी थोड़ा बहुत तो कुशल दिखाई दे रहा है, मंगल दिखाई दे रहा है। वर्षे वर्षे क्रमात् जाता मंगलम नापि दृश्यते।